जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका यहाँ पे फिजिक्स है, क्या क्लास 12 जो आपका फिजिक्स है, जिसे कि हम लोग भौतिकी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिजिक्स के 2026 एग्जाम के लिए इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे ना कि आपका 2026 का जो एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैं 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन छपेगा। तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो फिजिक्स में आपको 35 में से 35 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा, मेरा 100% आपसे वादा रहा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग रेगुलर क्लासेस को करते रहिए, एग्जाम में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्या किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आपको जितना ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है ना उतना ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर लीजिए, एग्जाम में आपको दिक्कत कभी भी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो मेरे पास दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी कि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाती है। मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है पहले की अपेक्षा दुगुना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा जी। और वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन का सिंपल सा छोटा सा यहाँ पे कथन है, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न कि आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत स्थिति यहाँ पे ऊर्जा जो अनुक्रमानुपाती होती है ना, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सभी का सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का प्रयत्न मत कीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप तभी बेहतर कर सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल हो। तो चलिए यहाँ पे बात किया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी है एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर जो है भी है, तो उनके बीच संबंध क्या होगा, तो उनके बीच जो रिलेशन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग कभी भी इसको इग्नोर करने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चौथा प्रश्न का सिंपल सा क्या करना है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है। मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का जो मान होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो म्यू आर होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा इसको आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 से बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो चलिए उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न का क्या कहना है कि निम्न में से कौन नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और सबसे पहले इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग इसको VVI कर दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित नियम है, क्या एम्पियर का नियम है या फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है या लेंज का नियम है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि ऊर्जा संरक्षण के जो सिद्धांत होता है इस पे आधारित जो नियम है लेंज का नियम है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिएगा क्योंकि जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है सभी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बस आपसे हम ये एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना का सोल्यूशन करते जाइए, एग्जाम का उतना मतलब क्वेश्चन का उतना औकात नहीं है कि आपसे छूट जाए। तो चलिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है कि अनुनाद की स्थिति में जो LC परिपथ की जो आवृत्ति होती है क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की जो आवृत्ति होती है ना 1/2 पाई, क्या 1/2 पाई √1/LC होती है। तो ऑप्शन को मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए यहां से हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना मेरे प्यारे बाबू, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं इससे क्या होता है मेरा मनोबल बढ़ता है। तो क्या आप अपने भाई का मनोबल बढ़ाना नहीं चाहते हैं? तो यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए डेली
मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न का क्या करना है, सिंपल सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, क्या अल्फा किरणें हैं या गामा किरणें हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे बात कर लेते हैं अवरक्त किरणें हैं या एक्स किरणें। तो बताइए कि वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो देखिए अल्फा किरणें। क्या यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा कि अल्फा किरणें जो है ना वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू। एग्जाम में आप बेहतर जरूर कीजिएगा। और सबसे पहला कहना चाहेंगे एक ही चीज, आप इसको VVI कर दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला जो बात करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 8 नंबर का दिया गया। 8 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और यदि इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है, क्या एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में एक चीज क्या देखना है कि आपका जो ऑप्शन होता है मीटर में है या सेंटीमीटर में है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर में, सभी का सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में है। इसका मतलब क्या है कि सेंटीमीटर वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यदि इसका पावर क्या है 2 डायोप्टर दिया हुआ है और हमें इसका क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि P बराबर में क्या होता है 1/F होता है। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं कि F बराबर में क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। ये हो गया मीटर में। और यदि सेंटीमीटर के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 100/P होता है। क्या 100/P होता है, तो 100 यहाँ पे हो जाएगा। और P का जो मान है 2 डायोप्टर है तो 2 से भाग कर देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। क्या 50 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं, इस तरह के जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हम टेक्निक बताएं उसी पे काम कीजिएगा। और एक प्रश्न इससे हर साल फिक्स रहता है। तो चलिए 9 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट कि निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। क्या निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों कि ध्वनि तरंगे। क्या ध्वनि तरंगे जो है ना इसे हम लोग ध्रुवीकृत नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, यहां से आप इसको टिक कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे पहले महा VVI होने वाला है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर करने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना जी, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा बाबू कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, क्या इंपोर्टेंट इसी तरह से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्लास आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 10 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी गतिमान कण से संबंधित जो है डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है निर्भर किस पर नहीं करती। क्या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, या आवेश पर निर्भर नहीं करती है, या यहाँ पे वेग पर निर्भर नहीं करती है, संवेग पर निर्भर नहीं करती। मेरे प्यारे बच्चों इसके आंसर के बारे में बात कर लिया जाए ना जी, तो आवेश पे यहाँ पे क्या है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आवेश पे चार्ज पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से खतरनाक होने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी, क्या अर्जित ऊर्जा क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ पे याद रखना कि 5 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है, क्या 5 वोल्ट दिया गया। तो यहाँ पे इसका जो द्वारा त्वरित यहाँ पे होगा ना 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ मतलब 5 वोल्ट के आगे इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं 11 यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। क्या अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो
जाएगा, एग्जाम में 100% टकराने वाला क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। थोड़ा सा आप कमेंट जरूर करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 13 नंबर का प्रश्न। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। आपको पता होना चाहिए कि संचार जो उपग्रह है ना, उसकी पृथ्वी की सतह से जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 36,000 किलोमीटर के 36,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बस आपसे बस यही कहना चाहेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह से दिन रात मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, और 3 महीना का जो समय है ना, झोंक दीजिए अपने आप को एग्जाम में। आप यकीन मानिए बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और यदि आपको बेहतर करना है तो ऑब्जेक्टिव पे 100% कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं रहता ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कभी भी आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाते हैं, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है सर्वत्र शून्य होता है, हमेशा शून्य रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम में इतना बार पूछा गया ना, तो इसमें आप लोग सबसे पहला कहना चाहेंगे, आप लोग इसमें 10 स्टार लगा दीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अंतिम प्रश्न है। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया आप केवल 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक क्लास में क्यों करवाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 15 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI होते हैं और रिसर्च के साथ लाते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर जो है ज्यादा प्रेशर पड़े, कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़े। कम समय में कम क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए और डेली आप लोग क्लासेस के कीजिए। जितना क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देंगे ना कि फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में आपको 35 में से 35 सही करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न जो क्या दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है ना जी कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। क्या किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है? किस पे निर्भर नहीं करते? प्लेटों की आकृति पे, या प्लेटों के आकार पे, या प्लेटों के आवेश पे, या प्लेटों के बीच के अंतराल पे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें हमेशा एक चीज याद रखिएगा, किसी संधारित्र की जो धारिता होती है, क्या किसी संधारित्र की जो धारिता होती है यहाँ पे प्लेटों की आकृति पे निर्भर करती है। ठीक है, प्लेटों के आकार पे भी निर्भर करती है, लेकिन प्लेटों के बीच के जो अंतराल होते हैं इस पे भी निर्भर करते हैं। लेकिन प्लेटों के बीच, प्लेटों पर जो आवेश होता है, क्या प्लेटों पे जो आवेश होता है इस पे निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बस आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबका डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करवा दिए। और यदि आप ऑब्जेक्टिव का PDF लेना चाहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप चलाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का यूज कीजिएगा। वहां PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाला। और सब्जेक्टिव का PDF लेना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9113172728, इस नंबर पे आप लोग यहाँ पे कॉमेंट कीजिएगा कि भैया हमें 100% लर्निंग वाला गेसिंग क्वेश्चन चाहिए, आपको वहां पे दे दिया जाएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।